एसआरके ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट, पहलगाम आतंकी हमले और 2026-11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी और यह बयान वायरल हुआ है। मीडिया ने पकड़ लिया और देश के कोने कोने ने इस चीज पर रिएक्शन दी। लेकिन क्यों? ऐसा क्या खास है शाहरुख खान में? भाई, बॉलीवुड में कई स्टार्स हैं जो हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। कोई ट्वीट करता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, कोई इंटरव्यू में सीधी फेस टू फेस बात करता है। पर एक इंसान ऐसा है जो आज के समय में शायद ही कभी किसी नेशनल या पॉलिटिकल मुद्दे पर बयान देता हो, और वो है शाहरुख खान। लेकिन मजे की बात यह है कि जब भी वो बोलते हैं तो देश खामोशी से सुनने लग जाता है। जब वो एक लाइन कहते हैं तो वो वायरल हो जाती है। जब इंटरव्यू में देश या हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उनकी एक एक शब्द हेडलाइन बन जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? बस उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इतना कहा कि अगर हम एक साथ हैं तो कोई भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन हंगामा इतना कि क्या एसआरके की इन बातों में कोई मैजिक है? क्या वो अपनी फिल्मों की वजह से ऐसा इम्पैक्ट बनाते हैं? क्या उनकी चुप्पी ही उनके शब्दों की ताकत है, या फिर उनकी जिंदगी और हर जो संघर्ष उन्होंने किया है वो रिएक्शन को शेप देते हैं? कहानी यहीं से शुरू होती है। एसआरके और भारत का रिश्ता एक सुपरस्टार से ज्यादा है, एक सिंबल, एक एक्टर से ज्यादा है। एक और एग्जाम्पल इन सब के बीच, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके शब्दों में एक वेट है, वो इस इंडस्ट्री में हर किसी को नहीं नसीब होती है। शाहरुख खान वो इंसान है जो हमेशा से आउटस्पोकन नहीं रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं। हाँ, एक समय था 2015 का एरा जब उन्होंने कुछ बातें कही, कंट्रोवर्सी हुई, सब कुछ बदल गया उस टाइम पर उनके लिए। उस समय उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि देश में डर बढ़ रहा है। ये बयान जैसे ही बाहर आया, पूरा इकोसिस्टम एक तरफ मुड़ गया। कई लोगों ने उनकी आइडेंटिटी पर सवाल उठा दिए, देशभक्त हैं कि नहीं, ऐसा क्यों बोल दिया। उस समय एसआरके ने महसूस किया जिस देश के लिए वो दुनिया भर में पॉजिटिव बातें करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन देते हैं, उसी देश में लोग उनके शब्द को मिसअंडरस्टूड करते हैं। और यहीं से आया उनका स्ट्रेटेजिक साइलेंस। एसआरके समझ गए कि इससे उन्हें नहीं बल्कि उनके काम और परिवार को नुकसान होता है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पॉलिटिकल या फिर सोशल डिबेट का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। वो केवल अपने काम पर ध्यान देंगे और वही बोलेंगे जो लोग शायद सुनना चाहते हैं या फिर जिस बात का कोई मुद्दा ना बने। लेकिन इस साइलेंस का सबसे बड़ा फायदा हुआ है, एसआरके के शब्द रेयर हो गए और किसी चीज की सप्लाई जब कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब सीन बदलते हैं। 2000, 2023 और 24 में पठान, जवान जैसी फिल्में आई। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिक कमाई करके गई, पर इसके अंदर एक कॉमन थ्रेड था, देशभक्ति। एसआरके फिल्मों में पेट्रियोटिज्म के एक नए रूप के साथ सामने आए, बिना किसी लाउड स्पीचेस के, बिना किसी नेशनलिज्म के, अग्रेसिव टोन के। पठान में वो कंट्री के लिए लड़ रहे होते हैं, जवान में वो सिस्टम से सवाल पूछ रहे होते हैं और आम जनता की लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन फिल्म से ज्यादा इम्पैक्ट रियल लाइफ का था। एसआरके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इंडिया की बात करते तो उनका टोन एकदम सॉफ्ट होता, नो एंगर, बिना भी किसी बात का कोई शो, बिल्कुल काम, इंटेलिजेंट और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बातें करते। देश लोगों से बनता है, उसे प्यार से चलाते हैं, नफरत से नहीं। ये लाइन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। क्यों? क्योंकि एसआरके एंगर नहीं बेचते, होप बेचते हैं, उम्मीद बेचते हैं। वो डिवीजन में नहीं बोलते, वो यूनिटी में बोलते हैं। और आज की डिजिटल लाउड एग्रेसिव दुनिया में ये बहुत रेयर है। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके सबसे इंटरेस्टिंग पहलू पर, जिसे लोग भूल जाते हैं। माई नेम इज खान। एसआरके की जिंदगी और उनका इमेज, इस फिल्म के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन है। जब रिजवान खान कहता है माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, तो वो सिर्फ फिल्म का डायलॉग नहीं रहता है, वो कैसे इंसान की रियल लाइफ का स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन बन जाता है, जिसे बार बार अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है। एसआरके स्टार हैं, ग्लोबल आइकन हैं, मगर एक बड़ा सेक्शन हमेशा उनसे पूछता है कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं। ये सवाल ही वो वजह है जिससे एसआरके ने हर किसी तरीके के पेट्रियोटिक चीजों पर अपना रिएक्शन देना छोड़ दिया था। और लोगों के मन में से ये छवि बन गई कि एसआरके जब इंडिया की बात करते हैं तो वो किसी वजह से, किसी मजबूरी से नहीं बल्कि दिल से बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सफर खुद जिया है जहां बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि देशभक्ति
को किस तरीके से नापा जाता है, वो हैं देशभक्त। इसीलिए जब एसआर के रियल लाइफ में कुछ कहते हैं तो लोग रिजवान खान और एसआर के को मर्ज करके सुनते हैं। ये कनेक्शन इतना मजबूत है कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनसे इमोशनली जुड़ जाती है। और अब एक और रीजन मुझे नजर आता है भाई, वो बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी को सुना रहे हैं, उनकी बातों में फिलोसफी होती है, बैलेंस होता है और सबसे जरूरी रिस्पेक्ट होती है। वो देशभक्ति को दिल में फील करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी में उसे फील करते हैं, उसे बार बार साबित नहीं करते। वो इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रेसिव तरीके से देखते हैं। उनकी बात ऐसी होती है जैसे इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट पावर, यानी स्ट्रेंथ विद डिग्निटी। और ये डिग्निटी उनके पूरे करियर में दिखती है। चाहे फिल्म राम जाने हो, स्वदेश हो, चक दे इंडिया हो, जवान हो, एसआर के ने हमेशा पेट्रियटिज्म को लाउड नहीं बल्कि इमोशनल टोन में दिखाया है। वो जयकारा नहीं लगाते, वो सवाल पूछते हैं। क्वेश्चन पूछना एक रेयर चीज है। अब आती है बात टाइमिंग की। एसआर के ने बोला तब शुरू हुआ। देखो अभी हाल फिलहाल की बातें वायरल तो हो रही हैं, हर भारतीय को खुद से जोड़ लेते हैं वो। और एक तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं, इतने सालों से पब्लिक डिबेट में भी कम ही दिखते हैं। उनकी फिल्में, उनके रोल्स, उनके इंटरव्यूज, नैरेटिव सब चल रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम दिखते हैं। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से एसआरके ने अपनी चुप्पी साधी और लिमिटेड चीजों पर बोलना शुरू किया। आपको क्या लगता है इस बारे में कि एसआरके ने ऐसा क्यों किया? और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको एसआरके पर बनी मेरे वीडियोस एनालिसिस कैसे लगते हैं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of